नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। बदलता कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार का यह दावा स्थितियों में बुनियादी बदलाव की पुष्टि करता है कि राज्य के 3 जिलों बांदीपोरा, कुपवाड़ा और गंदरबल में स्थानीय आतंकियों की गतिविधियां खत्म हो गई हैं। इन 3 जिलों को आतंकवाद से मुक्त किया जाना इसलिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि एक समय ये जिले और विशेष रूप से कुपवाड़ा आतंकियों के गढ़ के रूप में जाना जाता था। आशा की जाती है कि जैसे इन 3 जिलों को आतंकवाद से मुक्ति दिलाई गई, वैसे ही शेष जिलों में भी आतंक की गतिविधियों पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी। यह आशा इसलिए की जा रही है क्योंकि जल्द ही पूरे कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने की बात की जा रही है और पिछले कुछ समय में एक बड़ी संख्या में स्थानीय और साथ ही सीमा पार से आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली है। इसका एक प्रमाण एडीजीपी विजय कुमार के इस कथन से मिलता है कि अब कश्मीर में लश्कर और जैश से के कोई आतंकी सरगना नहीं बचे हैं। आतंकियों को चुन चुन कर मारने में मिल रही सफलता के बाद भी उनकी पूरी तौर पर खात्मा करने के लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त किया जा सके, इसके लिए सुनियोजित रणनीति पर काम करने की अभी आवश्यकता है। इसकी अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए कि अतीत में कई बार ऐसे हालात बने जब कश्मीर में आतंकवाद दम तोड़ता दिखा, लेकिन उसने फिर सिर उठा लिया। यद्यपि अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद घाटी में आतंकियों के दबे छिपे समर्थकों की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन उनके फिर से सक्रिय होने की आशंका तो है ही। ध्यान रहे कि इधर हाइब्रिड आतंकियों की एक नई जमात पैदा हो गई है। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद और अलगवाद फैलाने की कोशिश में अभी भी जुटा हुआ है। वह न केवल अपने यहाँ प्रशिक्षित आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की चेष्टा करता रहता है, बल्कि स्थानीय आतंकियों के लिए ड्रोन से हथियार भी भेजता रहता है। यह समझा जाना चाहिए कि कश्मीर को आतंकवाद से तब तक मुक्त नहीं किया जा सकता जब तक पाकिस्तान वहां हस्तक्षेप करने में समर्थ बना रहता है। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन संरक्षण देने से बाज आए, इसके लिए उस पर नए सिरे से दबाव बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से तब बाज आएगा जब उसे ये संदेश दिया जाएगा कि उसे कश्मीर से आतंक और अशांति फैलाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों के अड्डे कायम किए रहता है। हाल में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को नीतिगत स्तर पर समर्थन देने वाले देशों को भी चेतावनी दी। उसका ऐसे देशों पर असर दिखना भी चाहिए और दिखाना भी पड़ेगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।